नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो की इस श्रृंखला में हम आपको कक्षा 3 की वर्कबुक जो पहल नाम से है उसका सॉल्यूशन हम आपको ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि यह आपके लिए एक सार्थक साबित हो रही होगी। आपके जो उद्देश्य हैं वो उनकी पूर्ति हो रही होगी और साथ में हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपको इसका अप्रत्यक्ष रूप से आप इस चैनल के माध्यम से अध्ययन का आप लाभ ले रहे होंगे। तो आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर वर्कशीट नंबर जो 67 है, 67 नंबर जो वर्कशीट है उसको हम हल करने जा रहे हैं। कैपेटेंसी राइट्स फ्यू वर्ड इन रेस्पॉन्स टू द पिक्चर्स, कि हमें ये जो नीचे चित्र दिया गया है उस चित्र के अंदर उनको देखकर हमें उनको शब्दों के अंदर उन चित्रों को हमें बताना है या सार्थक करना है। तो हम नीचे चलते हैं। Colors the picture and complete the sentences you can take from the box given below। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो आपको इसमें दिया गया है इसमें आप इस चित्रों में आप रंग भर सकते हैं और इसकी सहायता से आप जो नीचे चित्र को देखिए और चित्र के अंदर क्या क्या है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस चित्र से अवगत करवा रहा हूँ कि चित्र के अंदर क्या क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है वो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, और यहाँ पर आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पेड़ ऐसे लग रहे हैं कि हवा चल रही है। यहाँ पर कुआं है और कुएं पे एक महिला है, वो सिर पे मटकी लिए पानी लेने आ रही है। और फिर यहाँ पर है वो रास्ता है, इधर की तरफ एक छोटी लड़की है वो मंदिर की तरफ जा रही है, एक लड़का और लड़की नाच रहे हैं। और ये यहाँ पर रास्ता है जो कि गांव में से होते हुए खेतों में से होते हुए पहाड़ में गायब हो रहा है ये। और एक लड़का है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है खेत में, अड़ुआ जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष है वो खेतों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इस तस्वीर के माध्यम से इस तस्वीर के अंदर क्या है उसको समझा। ऊपर हम चलते हैं तो गर्ल मतलब होती है लड़की, ट्रीज मतलब होता है पेड़ों, टेम्पल मतलब होता है मंदिर, फार्मर्स मतलब होता है किसान, वुमेन मतलब होता है औरत, फास्ट मतलब होता है तेज जोरदार, विलेज मतलब होता है गांव, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। तो ये हमारे पास कीवर्ड हैं, ये शब्द हैं, इनको हमने यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इनके अंदर हमें इनको सेट करना है या लिखना है। तो पहला जो सेंटेंस है, पहला वाक्य है दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ए। यह पिक्चर है किसके बारे में, ये पिक्चर किसके बारे में बता रही है। तो ये पिक्चर है वो हमें एक गांव के बारे में बता। दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ विलेज। दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ विलेज। यह जो पिक्चर है वो किसकी है, गांव की है। 2 नंबर पे चलते हैं। देयर आर 7 इन द विलेज। भी गांव में 7 हैं। अब गांव में 7 क्या हैं देखते हैं। 7 क्या हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो गांव में 7 क्या हैं, गांव में 7 पेड़ कर सकते हैं अपने। तो गांव में कितने पेड़ हैं, गांव में 7 पेड़ हैं। तो यहाँ पर ट्रीज करते हैं। देयर आर 7 ट्रीज इन द विलेज। गांव में 7 पेड़ हैं। इट लुक लाइक दैट वाइंड इज ब्लोइंग
ऐसा लग रहा है कि हवा चल रही है। हवा कैसे चल रही है? हमने यहाँ पर देखा है पेड़ों पे हवा तेज़ चल रही है या कम धीरे चल रही है, तो हवा तेज़ चल रही है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? फास्ट। हवा कैसे चल रही है? तेज़, तो फास्ट कर देंगे, फास्ट। फिर 4 नंबर, आर वर्किंग इन देयर फार्म। आर वर्किंग इन देयर फार्म, भी खेतों में काम कर रहे हैं। खेतों में काम कौन कर रहे हैं? खेतों में काम किसान कर रहे हैं, तो फार्मर्स। खेतों में काम कौन करें? फार्मर्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं? फार्मर्स करते हैं। फिर 5 नंबर पे चलते हैं। देयर इज ए नियर द हाउस। घर के पास है। घर के पास क्या है? एक मंदिर। देयर इज ए टेम्पल। देयर इज ए टेम्पल नियर द हाउस। घर के पास एक मंदिर है। 6 नंबर पे चलते हैं। देयर इज ए नियर द वेल। कुएं के पास एक है। क्या? एक वुमेन, एक औरत है। कुएं के पास क्या है? एक औरत। देयर इज ए वुमेन नियर द वेल। 7 नंबर पे चलते हैं। चिल्ड्रन आर इन द विलेज। बच्चे हैं वो गांव में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग कर देंगे। फिर 8 नंबर पे चलते हैं। ए ब्लैंक या खालिस्तान इज गोइंग टू टेम्पल। ए गर्ल, एक लड़की है, वो कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही है। इस प्रकार इस वर्कबुक के माध्यम से हमने चित्र की सहायता से और कीवर्ड की सहायता से अपने यहाँ पर इस वाक्य में जो कौन सा खालिस्तान है, कौन सा रेगिस्तान, क्या करेंगे, उसको हमने हल करने की कोशिश की है। अब हम जो नेक्स्ट पेज है, जो आगे वाला पेज है, उस पे हम उसको हल करने की आपको कोशिश करवा रहे हैं। तो आगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पेज नंबर यह जो 87 है, उस पे हम आपकी सहायता से हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे इसको हल करवाने के लिए। तो वर्कशीट नंबर 68, 68 नंबर वर्कशीट। कॉम्पिटेंसी यूजेस आर्टिकल ए, एन और दी। यहाँ पर हमें ए, एन और दी फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ए कब बढ़ते हैं और ए, एन कब बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी शब्द का या खालिस्तान के बाद ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से होना, तब तो हम क्या भरेंगे? ए, एन भरेंगे। और बाकी कोई हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, यानी जेड तक कोई भी हो, वहाँ पर हम क्या करेंगे? ए फिल करेंगे। वहाँ पर हम ए फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि फिल ए एन डी इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। भी ये जो खालिस्तान है उनमें आपको ए, एन और डी भरना है, और एक आपकी सहायता के लिए यहाँ पर हमने भरवाया है या करवाया है। जैसे 1 नंबर देखते हैं। दिस इज ए कैट। दिस इज ए कैट। अब देखो यहाँ पर ए फिल किया है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, इनमें से कोई हो तो हम क्या भरेंगे? ए भरेंगे। और इनके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू हो तो वहाँ पर हम क्या भरेंगे? ए, एन भरेंगे। तो दिस इज़ ए कैट, तो दिस इज़ ए कैट एक बिल्ली है। द कैट इज़ ए स्मॉल, बिल्ली है वो छोटी है। तो यहाँ पर द फिल किया है। द इसलिए किया है कि जब किसी चीज़ का दोबारा जिक्र हो एक ही वाक्य में या एक ही चीज़ की दोबारा बात की जाए तो वहाँ पर हमने द फिल करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर इतना हो जाता, ये यही बता देता। फिर 2 नंबर पे चलते हैं। दिस इज ब्लैंक एग, तो ये है एक अंडा है। तो यहाँ पर प्रथम अक्षर ये क्या है? ई। प्रथम अक्षर क्या है?
प्रथम जो लेटर है वो ई है। तो देखो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो और यू हो, तब हम क्या भरेंगे, ए एन भर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, ए एन भर देंगे। फिर हम 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर में देखो दिस इज खालिस्तान ग्लास, यह एक ग्लास है। वाटर इज इन ग्लास, तो सबसे पहले ये कह रहा है यह एक गिलास है और गिलास में क्या है, पानी है। तो दिस इज, फिर यहाँ देखो क्या है, जी। अब देखो ए ई आई ओ यू, इनमें से हो तब हम क्या भरेंगे, ए एन भरेंगे। और इनके अलावा कुछ भी हो तब यहाँ पर क्या भरेंगे, ए भर देंगे। तो दिस इज ए ग्लास, वाटर इज इन द ग्लास। तो ग्लास में क्या है, पानी, गिलास में क्या है, पानी। तो गिलास का जिक्र यहाँ भी हो गया है और यहाँ भी हो गया है। जब किसी चीज़ का 2 बार जिक्र किया जाए तब हम दूसरी बार जिक्र करने से पहले हम क्या करते हैं, द फिल कर देते हैं, द भरा जाता है। फिर 4 नंबर करते हैं, दिस इज़ ए बॉक्स, यहाँ पर बी है। तो बी है तो यहाँ पहले आपको बताया था कि ए ई आई ओ यू, इनमें से हो तब हम क्या भरेंगे, ए एन भरेंगे। तो यहाँ पर बी है तो बी है तब हम क्या भरेंगे, ए एन, ए भर देंगे। देयर इज ए रिंग इन द बॉक्स, अब देखो बॉक्स की दोबारा 2 बार आया बॉक्स, यहाँ भी आया बॉक्स और यहाँ भी आया। तो दूसरी बार प्रयोग करने से पहले वहाँ पर क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। फिर 5 नंबर पे चलते हैं, दिस इज़ खालिस्तान एप्पल, यह एक एप्पल है। तो यहाँ पर प्रथम जो लेटर है वो क्या है, वो ए है। तो आपको बताया है कि ए ई आई ओ यू, इनमें से आए तब हम क्या भरते हैं, हम ए एन भरते हैं, ठीक है। फिर ब्लैंक, एप्पल इज़ वेरी टेस्टी, एप्पल है वो बहुत स्वादिष्ट है। तो एप्पल का जिक्र 2 बार हो गया है तब यहाँ पर क्या भर देंगे, अपनी द फिल कर देंगे। फिर हम दोबारा 6 नंबर पे चलते हैं, आई हैव ए कप, आई हैव खालिस्तान एक कप, यहाँ पर सी है। तो सी है तो जैसे आपको बताया था कि बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, उन 5 अक्षरों को छोड़कर और दूसरे में आपको कोई भी हो वहाँ पर क्या भरेंगे, आई हैव ए कप एंड एन अम्ब्रेला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन लगेगा, क्यों, यहाँ पर क्या है, यू, यू है। तो जो आपको पहले बताया था कि 5 लेटर हैं, ए ई आई ओ यू, तब इनमें से कोई भी एक अक्षर आए, लेटर आए, तब हम क्या भरेंगे, ए एन भरेंगे। 7 नंबर, ही इज खालिस्तान डॉक्टर, तो डॉक्टर है तब यहाँ पर डी है तब हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। फिर 8 नंबर है, 8 नंबर पे हम देखते हैं, इट इज ए बुक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बी है तब क्या कर देंगे, दिस इज ए बुक। 9 नंबर देखते हैं, सुमित इज खालिस्तान बॉय, सुमित इज ब्लैंक बॉय, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए बॉय, सुमित इज ए बॉय, सुमित एक लड़का है। 10 नंबर, दिस इज एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट, यहाँ पर ई है और तीनों में से कोई आए, 5 में से ए ई आई ओ यू ई, तब यहाँ पर क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस वर्कशीट के माध्यम से, इस 68 नंबर वर्कशीट के माध्यम से हमने ए एन और डी का प्रयोग है वो आपको करना सिखाया है। इसमें छोटी सी बात है कि ABCD कुल अक्षर 26 होते हैं, कुल लेटर्स 26 होते हैं, उनमें से 5 आए ए ई आई ओ यू, इनमें से ये आए तब तो ए एन भरा जाता है। और इनके अलावा कोई भी लेटर आए, खालिस्तान के बाद कोई भी अन्य लेटर आए तब वहाँ पर ए एन भरा जाता है। और तीसरी बात, जब एक ही चीज़ का 2 बार जिक्र किया जाए तो दूसरी बार जिक्र करने से पहले वहाँ पर द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। अब हम वर्कशीट नंबर 69 पे चलते हैं,
8 वर्कशीट नंबर पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 68 पे कॉम्पिटेंसी लिसन टू द सिंपल सेंटेंस एंड रेस्पॉन्सेस इन इंग्लिश, कि आपको ये सुनना है और इनमें आपको अंग्रेजी में उत्तरों के उत्तर देने या आपको जवाब देना है। लिसन टू योर टीचर एंड राइट गुड इन फ्रंट ऑफ गुड हैबिट एंड बैड इन फ्रंट ऑफ बैड हैबिट इन द इमेज गिवन बिलो। तो आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, और एक है बैड, बैड मतलब होता है बुरा। आपको दो चीज़ें बतानी है। जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे हम किसी को गाली देते हैं तो वो चीज़ अच्छी होती है या बुरी, वो चीज़ बुरी होती है। हम टाइम पे विद्यालय जाते हैं तो ये चीज़ अच्छी है, यदि हम लेट जाते हैं तो वो चीज़ बुरी है। हम नाखून काट कर विद्यालय नहीं जाते हैं तो वो चीज़ बुरी है। जैसे मैंने भी नाखून नहीं काटे हैं तो ये भी चीज़ मेरी बुरी है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसके लिए तो हम गुड लिखते हैं, और जो बुरी चीज़ है उसके लिए हम बैड लिखते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर हमें आपको यहाँ पर लिखना है कि अच्छी चीज़ कौन सी है और बुरी चीज़ कौन सी है। जैसे कटिंग नेल्स रेगुलरली, नियमित रूप से नाखून काटना, ये चीज़ अच्छी है या बुरी, ये चीज़ अच्छी है, अच्छी चीज़ है, वहाँ पर क्या लिख देंगे अपनी गुड, क्या लिख देंगे गुड। फिर 2 नंबर है वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये चीज़ अच्छी है या बुरी, ये चीज़ अच्छी है। हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने जो हाथ हैं वो अच्छे तरीके से साबुन से या अपने घर पे जो मिट्टी होती है, जो जिसको बालू रेत बोलते हैं, टिब्बे की रेत, उसकी सहायता से हमें अपने हाथ है वो साफ करने चाहिए। और जो आगे है ब्रश टीथ डेली, ब्रशिंग टीथ डेली, अपनी दांतों को डेली साफ करो या अपने दांतों को डेली ब्रशिंग करो, तो ये चीज़ अच्छी है। तो जो चीज़ अच्छी है उसके लिए हमें गुड कहना है, अच्छा कहना है। फिर आगे है 2 लड़के हैं वो लड़ रहे हैं, फाइटिंग विद फ्रेंड्स, फाइटिंग विद फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ लड़ना, फाइटिंग विद फ्रेंड्स, फाइटिंग मतलब लड़ना, विद मन साथ, फ्रेंड्स मतलब मित्र, अपने मित्रों के साथ लड़ना, ये चीज़ें बहुत बुरी है, तो इसके लिए हम बैड लिखते हैं। और ऐसा कार्य करते हैं तो हमें सज़ा भी मिलती है, टीचर भी हमें पीटते हैं, घर वाले भी हमें इसके लिए बुरा भला कहते हैं। एक्सरसाइजिंग डेली, एक लड़की है वो रस्सी कूद रही है, एक्सरसाइजिंग डेली, हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये चीज़ भी अच्छी है, तो अब यहाँ पर गुड लिख देते हैं, यहाँ पर गुड लिखी जाएगी। फिर थ्रोविंग गार्बेज इन डस्टबिन, थ्रोविंग गार्बेज इन डस्टबिन, हमें जो कचरा है उसको कचरा पात्र में डालना चाहिए, ये एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है। जैसे कि आज है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज स्वच्छता का पखवाड़ा चालू हो गया है, जो कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर रहता है। तो इसलिए हमें सब साफ़ सफाई का हमारे घर पर, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कचरा है वो हमें नियमित जगह पे डालना चाहिए, जो कचरा पात्र है वहाँ पर हमें डालना चाहिए, तो कचरा है वो नियमित स्थान पर डालना हमारी अच्छी आदत है। फिर आगे जो चित्र है वो उसमें एक लड़की है वो अपने नाखून चबा रही है, तो नाखून चबाने की जो क्रिया है वो एक तरीके से घबराने का संकेत है, जो एक बुरी मानी जाती है। तो नाखून हमें नहीं चबाना चाहिए क्योंकि नाखून में बहुत सारी गंदगी होती है, और नाखून टाइम पे काटना चाहिए, और नाखून हमें चबाने भी नहीं चाहिए। फिर हेल्पिंग समवन, किसी की सहायता करनी चाहिए, बुजुर्ग हैं वो सड़क पार करते हैं, या गांव में हमारे दादा दादी हमसे सामान मंगवाते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, तो सहायता करना भी एक अच्छी आदत है। तो इस प्रकार इन चीज़ों के माध्यम से हमें नैतिकता के बारे में हमने सीखा कि हमें इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, और हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना होना चाहिए। तो वर्कशीट नंबर 69 पे हमने अच्छी और बुरी चीज़ों को समझा जो हमारे समाज के लिए और हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब हम वर्कशीट नंबर 70 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 70 पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैपेटेंसी कैन लिसन टू द सिंपल सेंटेंस एंड मैचेस देम विद पिक्चर,
कि हमें चित्रों की सहायता से उनको मिलान करना है। लिसन टू योर टीचर्स एंड मैच द पिक्चर विद द करेक्ट सेंटेंसेस, कि हमें इन शब्दों को सुनना है और शब्दों को सुनकर उन शब्दों को चित्र के साथ हमें मैच करवाना है। क्या करवाना है? मैच करवाना है। यानी एक वाक्य, ये वाक्य है, ये क्या है? वाक्य, ये यहाँ पर चित्र हैं, उनको इनके साथ मैच करवाना है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि दिस इज़ ए ट्री। ट्री मतलब पेड़ होता है। दिस इज़ ए ट्री, यह एक पेड़ है। तो हम इसको पेड़ के साथ मैच कर देंगे। फिर 2 नंबर पढ़ते हैं, ही इज़ डांसिंग। ही इज़ डांसिंग, वह नाच रहा है। ही इज़ डांसिंग, वह नाच रहा है। तो ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का नाच रहा है। आयो, ये लड़का नाच रहा है। अरे आयो तो। इट इज़ ए स्टार। इट इज़ ए स्टार, यह एक तारा है। तो स्टार है या तारा है, वो आप ऊपरी देखो तो ये एक स्टार है। फिर हम नीचे चलते हैं, ही इज़ जंपिंग, वो कूद रहा है। ही इज़ जंपिंग, वो कूद रहा है। तो नीचे हम देख रहे हैं कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? कूद रहा है। तो ही इज़ क्राइंग। ही इज़ क्राइंग, एक लड़का है, वो रो रहा है। यहाँ पर हम इस फोटो में देखते हैं कि लड़का है, वो रो रहा है, तो यहाँ पर ये रोने का आ जाएगा। सी इज़ डांसिंग। सी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। सी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। तो एक लड़की है, वो फुटबॉल की सहायता से यहाँ पर खेल रही है। तो इसको हम इसके साथ मैच करवा देंगे। इस प्रकार ये छोटे छोटे वाक्य हैं। इसमें हमें भी प्लेइंग क्या होता है, रनिंग क्या होता है, डांसिंग क्या होता है, ट्री क्या होता है, जंपिंग क्या होता है, इस प्रकार हमें सिखाने की कोशिश की है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी आगे सीखें। जैसा कि आप वर्कशीट नंबर 71 71 पे आप देख सकते हो, कैपिटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंसिव आइडेंटिफाइज characteristics एंड सेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इस वर्कशीट के अंदर हमें एक टेक्स्ट दिया गया है, एक कहानी दी गई है। उस टेक्स्ट को हमें समझना है। उसके जो पात्र हैं, उन पात्रों को हमें समझना है और फिर उनको कहानी के हिसाब से हमें सेट करना है। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस, कहानी को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले हम जैसे ही आपको देख रहे हैं कि एक लड़का है, जो लड़का है उसने हाथ में एक बेट ले रखा है और एक कुत्ता है जो कि घर के अंदर है। यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, ये भी बादल दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि लड़का है, वो बेट है, वो फेंक रहा है और वो चिल्लाने की आवाज़ है वो वहाँ से आ रही है। और कुत्ता है, वो अपना जो सिर है वो इस सिरिये में से बाहर, जाली में से बाहर निकाल कर उसकी तरफ भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि पवन के पीछे जो कुत्ता है वो भाग रहा है। अब ये पता नहीं है क्यों भाग रहा है। और फिर अंत में जो पवन है वो नीचे गिरा हुआ है, उसके कुत्ते ने उसको काट भी खाया है। तो इस प्रकार ये जो एक कहानी है, चलो आइए हम इसको पढ़ते हैं। पवन वॉज ए नोटी बॉय। पवन एक शरारती बच्चा था। वन डे पवन हिट ए डॉग विद हिज बैट। एक दिन पवन ने एक कुत्ते के बैट से मारी। द डॉग गोट एंग्री एंड कैम आउट। कुत्ता गुस्सा हो गया और वह बाहर आ गया। पवन ट्राइड टू रन बट डॉग बिट पवन। पवन ने भागने की कोशिश की लेकिन कुत्ता है उसके पीछे भागा और पवन को काट खाया। एट द एंड पवन फेल डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग। अंत में जो पवन है वो नीचे गिर गया और वह
चिल्लाने लगा। तो इस प्रकार ये जो कहानी है कि एक पवन नाम का एक लड़का होता है, वो शरारती होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खेलने जा रहा था, तो पवन को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। तो पवन ने क्या किया, कुत्ते को अपने बेट से मारा। तो कुत्ता क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, और वो पवन के पीछे भागकर उसके हाथ या पैरों के कुत्ते ने काट खाया, और फिर पवन है वो दुखी हो गया। तो इस प्रकार ये कहानी है। आइए हम इस कहानी में हम इनके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उस क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, नेम देम। तो व्हाट मतलब होता है क्या, आर मतलब है कैरेक्टर्स मतलब पात्र, इन द स्टोरी इस कहानी में, नेम देम इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं उनके नाम बताएं। यानी इस कहानी के अंदर जो मुख्य जो पात्र हैं, मुख्य जो भी संज्ञा है, मुख्य जो इसके अंदर जैसे कौन है जो इस कहानी को रनिंग में रखते हैं, ये जो कहानी है उसके बारे में। तो सबसे पहले इस कहानी में क्या है, एक तो है इसमें पवन, पवन नाम का लड़का है। एक तो क्या है, पवन, पवन क्या है, पवन लड़का है। तो एक तो हो गया पवन। दूसरा है वो इस कहानी में एक कौन है, एक कुत्ता है, एक डॉग है। तो इस प्रकार इस कहानी में दो पात्र हैं, एक तो पवन, दूसरा कुत्ता। आगे हम चलते हैं। तो आगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आगे वाले पेज पे हम चलने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर ए, पवन वॉज ए बॉय, पवन कैसा लड़का था। अभी पवन अच्छा लड़का था, पवन शरारती लड़का था, या पवन खराब लड़का था। पवन इज ए नॉटी बॉय, NAUGHTY, पवन इज ए नोटी बॉय, पवन एक शरारती लड़का था, शरारती लड़का था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ऑपोजिट ऑफ क्राई। हमें ऑपोजिट मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द। जैसे क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, तो इसका उल्टा क्या होगा। हाँ, तो हमें चिल्लाने का विलोम शब्द बताना है। जैसे हंसना का, हंसने का रोना होता है, तो हंसने का क्या होता है, रोना होता है। दौड़ने का रुकना होता है, खड़ा होने का बैठना होता है। तो उसी प्रकार क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना यानी रोना। तो रन मतलब होता है दौड़ना, ये नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका क्या होगा, लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना, क्राई मतलब होता है रोना चिल्लाना, तो इसका उल्टा हो क्या हो जाएगा, लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, प्रश्न नंबर 4 पे, वाई डिड द डॉग गेट एंग्री, वाई डिड द डॉग गेट एंग्री, कुत्ता है वो गुस्सा क्यों हो गया, या कुत्ता क्रोधित क्यों हो गया। भी सीधी बात ये पूछ रहा है कि कुत्ते ने पवन को क्यों खाया, क्योंकि पवन ने उसको क्या किया, उसके हिट किया, उसको चोट मारी। किससे मारी, बेट से मारी। तो द डॉग गोट एंग्री बिकॉज पवन हिट द डॉग, क्योंकि पवन ने क्या किया, कुत्ते के चोट मारी या कुत्ते को पीटा। पवन हिट द डॉग। तो इस प्रकार हमने जो वर्कशीट नंबर जो 71 है उसको पूर्ण किया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है उस पेज के माध्यम से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पेज आपके सामने 72 नंबर जो असेसमेंट है या 72 नंबर जो वर्कशीट है वो आपके सामने हमने खोलने की कोशिश की है। तो वर्कशीट नंबर 72 पे आपके सामने आप देख सकते हैं। तो वर्कशीट नंबर 72, वर्कशीट नंबर 72, कैपेटेंसी, राइट फ्यू वर्ड्स इन रेस्पॉन्सेज टू राइम्स।
भी कुछ जो शब्द हैं वो हमने तय और लय के साथ हमने लिखना है। रिसाइट द पोइम, रिसाइट द पोइम, पोइम को दोहराइए। तो मैं आपको पीछे, आप मेरे पीछे बोलोगे, मैं आपके सुनाता हूँ। बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, यस सर, यस सर, 3 bags full, 1 for the master and 1 for the dam, 1 for the little boy who lives down the lane. Ba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, 3 bags full, 1 for the master and 1 for the dam, 1 for the little boy who lives in the lane। इस प्रकार ये जो एक हमें एक कहानी, एक पोइम है, एक कविता है अंग्रेजी में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द बिलो क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द अबो पोइम। इस पोइम को पढ़ने के बाद हमें उत्तर दीजिए। तो ए नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द एनिमल, हमें जानवर का नाम बताना है। तो सबसे पहले है इसके अंदर जानवर का नाम, वो है शिप। नेम ऑफ द एनिमल हो जाएगा शिप। शिप मतलब होती है भेड़, SHEP, शिप, SHEP, शिप। शिप मतलब होती है भेड़। बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम ऑफ द कलर, नेम ऑफ द कलर, जो हमें इसमें नेम बताया गया है रंग का, उसको ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। फिर सी नंबर है, राइट द स्पेलिंग्स ऑफ नंबर 3, राइट द स्पेलिंग्स ऑफ नंबर 3। 3 नंबर की हमें स्पेलिंग लिखनी है। तो 3 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 3। 3 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 3। 3 मतलब 3 कहते हैं। फिर डी नंबर है, ऑपोजिट वर्ड ऑफ बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का, लड़के का उल्टा यानी बिलोंग्स होता क्या होता है? गर्ल होता है। क्या होता है? गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एक पोइम पढ़ी। उस पोइम को पढ़ने के बाद हमने इनका उत्तर देने की कोशिश की, जो कि आपके सामने है। फिर हम वर्कशीट नंबर, आगे जो वर्कशीट नंबर है 73, उस 73 वर्कशीट पे हम चलते हैं, जो कि आपके सामने आपको उपलब्ध करवा दी गई है। वर्कशीट नंबर 73, वर्कशीट नंबर 73, कंपटेंसी आइडेंटिफाइज एडजेक्टिव प्रॉपरली। हमें इसमें जो विशेषण है, उस विशेषण की हमें पहचान करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो कोई भी चीज़ है, उस चीज़ की विशेषता है होती है, वो विशेषण होती है। किसी चीज़ की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? विशेषण होती है। जैसे आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि पेंसिल है, रबड़ है और ये कटर है। तो पेंसिल के बारे में, पेंसिल की विशेषता के बारे में बात करूँ तो पेंसिल का रंग लाल है, पेंसिल काली चलती है, पेंसिल पीछे से लाल है, पेंसिल का एक जो हिस्सा है वो सफ़ेद है, और पेंसिल यहाँ पर लकड़ी जैसी है। और कटर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो रंग है वो ग्रीन, हल्का ग्रीन है। ये इसकी जो ब्लेड है वो तेज़ है। इसकी बात करें, इसकी विशेषता के बारे में, इसके ऊपर कागज़ का एक रेपर लगा हुआ है, ये अंदर से सफ़ेद कलर का है, ये मिटाने के काम आता है। इस प्रकार ये विशेषण होती है, विशेषता बताने वाली।
कोई भी चीज़ है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उस शब्दों को विशेषण बोला जाता है। उस शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो। तो हमें यहाँ पर विशेषण है, उन विशेषण की नंबरिंग की हुई है और उन नंबरिंग के आधार पर हमें उन विशेषण को नीचे लिखना है। तो मैं आपको नाम बताता हूँ, आप बताना कि वो विशेषण है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिया है। तो रिया एक नाम होता है, ये विशेषण नहीं होती। फिर होता है लोंग मतलब होता है लंबा अपने आप में विशेषण है कि वो लंबा है, वो छोटा है, वो गंदा है, वो गद्दा है, वो सुंदर है। तो लोंग मतलब होता है लंबा, तो लंबा हो जाएगा LONG लोंग मतलब लंबा। तो लंबा मतलब विशेषण, लोंग मतलब लंबा। हिंदी में भी आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि मीनिंग तैयार हो जाए। दूसरा है ब्रदर मतलब होता है भाई, ब्रदर मतलब भाई। तो भाई है वो संज्ञा है, वो विशेषण नहीं है। फिर होता है टोल मतलब क्या होता है? लंबा भाई, लंबा। टोल मतलब क्या होता है? लंबा, TALL टोल मतलब भी लंबा होता है। लोंग लंबाई में होता है और ये जो टोल होता है ये ऊंचाई में होता है। फिर फ्रेंड मतलब मित्र होता है, ये विशेषण नहीं है। वाइट मतलब सफ़ेद होता है, WHITE वाइट मतलब सफ़ेद। फिर कमल नहीं है। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ये भी विशेषण है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। फिर है रेड मतलब होता है लाल, रेड भी अपने आप में विशेषण है। रेड मतलब लाल, विशेषता बता रहा है। फिर है ट्रीज नहीं है। फिर है ग्रीन मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब हरा होता है, ग्रीन मतलब हरा। शालिनी नाम है। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, ये भी अपने आप में विशेषण है। और फिर स्टोन मतलब पत्थर होता है। हैवी मतलब होता है भारी। लाइट मतलब हल्का होता है, लाइट मतलब हल्का, कम वजन का। सचिन नाम है। रूम मतलब कमरा होता है। क्लीन मतलब होता है साफ, स्वच्छ, साफ। वाइड मतलब चौड़ा होता है, वाइड मतलब चौड़ा। ब्रेव मतलब बहादुर होता है। हैप्पी मतलब खुश होता है, बिग मतलब बड़ा होता है, बड़ा। तो इस प्रकार ये जो डिस्क्राइबिंग जो वर्ड है या तो एडजेक्टिव हैं वो हम देख रहे हैं कि आपके सामने इस प्रकार जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। उनको अच्छे तरीके से लिखना है। डिस्क्राइबिंग जो वर्ड हैं इनकी जो मीनिंग्स हैं वो याद करनी है। ये आगे आपको डिग्री में भी पढ़ने के काम आते हैं। फिर हम फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उस पे चलते हैं। हमारे सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट का हमने पीछे 12 फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको करवाने की कोशिश की है या आपने किए हैं यदि आपको याद है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके सामने दिया हुआ है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 आपके सामने पेज खुला हुआ है। तो सबसे पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम करें। वेयर डू वी गेट वूल फ्रॉम? वूल मतलब होता है ऊन। तो हम ऊन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऊन हम कहाँ से मिलता है? ऊन हमें कहाँ से मिलता है? हम पढ़ते हैं COW काऊ मतलब गाय से ऊन मिलती है क्या? नहीं मिलती।
GOT गोट, गोट मतलब बकरी, बकरी से ऊन मिलती है क्या? नहीं मिलती। DOG डॉग, डॉग से ऊन मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SHEEP, सिप, सिप मतलब भेड़। तो ऊन हमें किससे मिलती है? ऊन हमें भेड़ से मिलती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। टिक द एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव बताना है, विशेषण बता। रिया, रिया नाम है तो नाम विशेषण नहीं होता। बुक, बुक मतलब किताब होती है। चीज़ है, चीज़ विशेषण नहीं होती। पेंसिल, पेंसिल भी चीज़ है, ये भी विशेषण नहीं होती। तो TALL, टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा। तो ये अपने आप में क्या? ये विशेषण है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। टिक द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द पिक्चर, इस पिक्चर में या इस चित्र के अंदर हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पर देखो, इस T-शर्ट को देखो आप, T-शर्ट को, T-शर्ट किस रंग की है? रेड, रेड मतलब लाल, लाल की है क्या? लाल की नहीं है ये। BLUE, ब्लू, ब्लू मतलब नीला, ब्लू, ब्लू मतलब नीला, नीले की नहीं है। GREEN, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, हरा भी नहीं है। YELLOW, येलो, येलो मतलब पीला। तो ये जो T-शर्ट है आपके सामने, जो T-शर्ट खुली हुई है, ये कौन से रंग की है? ये येलो रंग की है। ये कौन से रंग की है? ये येलो रंग की है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड दैट राइम्स विद द वर्ड वूल। तो एक राइम स्कीम वाला बताना, जैसे कम, हम, सम, बम, इस प्रकार हिंदी में शब्द होता है, वैसे ही अंग्रेजी में शब्द होता है। तो यहाँ पर ये वुल, वुल दिया हुआ है। तो फुल, फूल, पुट, वॉच, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फुल, फूल, वूल, फुल, तो इसके अंदर ये हो जाएगा फूल, फुल। फिर क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद A and द कंप्लीट द सेंटेंस 5 and 6। 5 और 6 नंबर जो वाक्य हैं उसमें हमें A and D भरना है। तो आपको पहले बताया था कि एन कब लगाना है। एन हमें लगाना है जब AEIOU हो, इस अन्यथा हम ए लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करें। दिस इज ब्लैंक टेबल, दिस इज ए टेबल, यहाँ पे क्या कर देंगे? ए कर देंगे। देयर इज ए बुक ऑन, फिर हम क्या कर देंगे? द टेबल, टेबल पर एक क्या है? किताब है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे करते हैं। आई हैव ब्लैंक ए बनाना, मेरे पास एक केला है एंड एन ऑरेंज, मेरे पास एक केला है और एक संतरा है। इस प्रकार हम इसको पूरा करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। तो हमें इन चित्रों को देखना है और चित्रों को देखकर हमें प्रेपोजिशन भरना है। प्रेपोजिशन क्या आएगा इसके अंदर? कोई चीज़ है, कोई चीज़ किसी के ऊपर है, कोई चीज़ ऐसे ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? ऑन लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? ऑन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, पेंसिल है वो टेबल के ऊपर है। इस प्रकार हम यहाँ पर ऑन फिल करेंगे। फिर 8 नंबर पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम बिलो। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब विशेषण, जो चीज़ विशेषता बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको पहले भी किया था, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है लंबा। सचिन नाम है, ये नहीं होगा। BIG, बिग, बिग मतलब बड़ा, ये भी हो जाएगा। आशीष, काव, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ये हैप्पी भी हो जाएगा। फिर RED, रेड, रेड भी हो जाएगा। इस प्रकार जो डिस्क्राइबिंग जो वर्ड है वो यहाँ पर लॉन्ग, बिग, हैप्पी, रेड, इस प्रकार ये हो जाएंगे। तो राइट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, राइट गुड फॉर द गुड हैबिट एंड बैड फॉर द बैड हैबिट्स। तो हमें गुड मतलब अच्छा, अच्छा तो अच्छी बात के लिए लिखना है, और जो बुरा है वो बुरी बात के लिए हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि राइट क्वेश्चन नंबर 1,
ब्रशिंग द टीथ, ब्रशिंग मतलब होता है ब्रश करना, दांत साफ करना। तो अच्छी आदत है या बुरी है? ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत के लिए क्या लिखते हैं हम? GOOD, गुड। अच्छी आदत के लिए क्या लिखते हैं? गुड। फिर सेकंड है इसका फाइटिंग विद फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ लड़ना। ये कौन सी आदत है? ये अच्छी है या बुरी? ये बुरी आदत है। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? BAD, बैड। ये बुरी आदत है तो इसके लिए बैड लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, आपके सामने, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, कि हमें चित्र को देखना है, चित्र की दिए हुए के अनुसार हमें वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये लड़की है, लड़की कुर्सी पर क्या है? बैठी है या खड़ी है? सीटिंग मतलब होता है बैठना, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना। तो द गर्ल इज सिटिंग, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, लड़की है वो चेयर पर बैठी हुई है, लड़की है वो चेयर पर बैठी हुई है। इस प्रकार हम फॉर्मेटिव जो असेसमेंट 13 है उसको पूर्ण कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट जो कंप्लीट होने के बाद हमारा जो वर्कशीट नंबर जो 74 है, 74 नंबर वर्कशीट, उस वर्कशीट पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी यूजेस पोलाइट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन एप्रोप्राइटली, हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो उनको समझने की कोशिश करेंगे। लिसन टू योर टीचर एंड मैच द पिक्चर विथ द करेक्ट सेंटेंसेस, तो हमें चित्रों की सहायता से हमें उन शब्दों से मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपके सामने दो लड़के हैं और दूसरे में हम देख रहे हैं कि एक लड़का इसमें चित्र दे पेंटिंग गिफ्ट दे रहा है। तीसरे के अंदर एक जो गोल मोलू आदमी है वो हमें बाय बाय कर रहा है, हेलो कर रहा है। तीसरे के अंदर एक जो लड़का है वो उससे कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक ये हम देख रहे हैं कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं? मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं? तो हम इसको पहले के साथ ही मिला देंगे कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। फिर है तो लिसन टू योर टीचर एंड मैच द पिक्चर विद द करेक्ट सेंटेंस। तो मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं? तो इसमें ये पूछ रहा है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये यहाँ पर इससे ये नीचे आप जैसे देख रहे हो, ये जो लड़का है इस लड़की को आई एम सॉरी, तो ये यहाँ पर आई एम सॉरी ये यहाँ पर कह रहा है। हेलो, हेलो ये यहाँ पर कह रहा है। थैंक यू, ये लड़की इसको इनाम दे रही है। तो इनाम हम जब किसी से लेते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं? उससे थैंक यू कहते हैं। इस प्रकार ये हमारे कहने का तरीका होता है। यदि कोई हमें सहायता चाहिए तो मे आई हेल्प यू, कोई हमें कोई चीज़ देता है तो हमें उससे कहना चाहिए भी आपका धन्यवाद। और हम किसी को बुलाते हैं तो हमें हेलो कहना चाहिए। तो हेलो का मतलब होता है पुकारना, किसी को कॉल करना, पुकारना। तो इस प्रकार संबोधन का ये एक तरीका होता है अपने आप में, जो कि हम काम में लेते हैं या हमें लेना चाहिए। और आगे नेक्स्ट पेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगले पेज में वर्कशीट नंबर 75 75 नंबर पेज पे कैपिटेंसी आइडेंटिफाइज वर्ड डिटेल फ्रॉम ए शॉर्ट टेक्स्ट पैराग्राफ। ये हमें शॉर्ट पैराग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पर हमें एक घर दिखाया गया है। घर के चारों ओर, जिसको हम दीवार बोलते हैं या जो बाड़ कहते हैं, वो है। घर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर ये सड़क दिखाई गई है। यहाँ पर ये बगीचा है, ये छोटे पेड़ पौधे, ये बड़ा पेड़ है। तो ये घर बताया गया है। तो हमें इसमें क्या करना है? रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे
दिया हुआ जो पैसेज है, जो गद्यांश है, उसको आपको पढ़ना है। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। इट्स रूफ इज़ रेड, इट्स रूफ इज़ रेड, इसकी जो दीवार है वो लाल है। इसकी छत है, रूफ मतलब छत, इसकी जो छत है वो लाल रंग की है। इट इज़ ए स्मॉल हाउस विद 2 विंडोज़, इट इज़ ए स्मॉल हाउस विद 2 विंडोज़, यह एक छोटा घर है जिसकी 2 खिड़कियां हैं। ये ना खिड़कियां, तो यह एक छोटा घर है जिसके 2 खिड़कियां हैं। आउटसाइड द हाउस देयर इज ए बिग ट्री, आउटसाइड द हाउस देयर इज ए बिग ट्री, घर के बाहर एक बड़ा कमरा है, घर के बाहर एक बड़ा कमरा है। इट्स लीव्स आर ग्रीन, इट्स लीव्स आर ग्रीन, इसकी जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की हैं, या इसकी जो पत्तियां हैं वो हरी हैं। आई लव माई हाउस, आई लव माई हाउस, मैं अपने घर को प्रेम करता हूँ या मैं अपने घर को चाहता हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, तो हमें इसके अंदर सही इसको फिल करना है कि इसके अंदर क्या आएगा। तो पहला देखो, पहला है दिस इज हाउस, तो दिस इज योर हाउस, दिस इज माई हाउस, तो देखो पहला ही दिया हुआ माई है, तो क्या करेंगे, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। फिर 2 नंबर देखो, देयर इज ए ट्री, घर के बाहर एक पेड़ है, पेड़ छोटा है या पेड़ बड़ा है, तो पेड़ बड़ा है, तो दिस इज ए बिग ट्री, देयर इज ए बिग ट्री, एक बड़ा पेड़ है। 3 नंबर, द लीव्स आर ग्रीन, पत्तियां हैं वो कैसे है, पत्तियां हरे रंग की है, हरे रंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रीन बोलते हैं, GREEN, ग्रीन। फिर 4 नंबर, द रूफ इज ब्लैक रेड, जो घर की जो छत है उसका रंग कैसा है, उसका लाल रंग है, तो द रूफ इज रेड, छत का जो रंग है वो लाल है। तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ पढ़ा और उस पैराग्राफ में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर है वो हमने देने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारी जो वर्कशीट नंबर है 76, उस वर्कशीट नंबर 76 पे हम चल रहे हैं। तो वर्कशीट नंबर 76 पे हम, जैसा कि आप देख रहे हो, कैपेटेंसी के अंदर रीड टेक्स्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव डेस्क्राइब सेटिंग, तो हमें यहाँ पर पढ़नी है और इनके अंदर एक्शन और जो इनके जो करैक्टर हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। रीसाइट द राइम, यह जो तुकबंदी है या यह जो पोइम है इसको पढ़िए। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, घास पर बरसात है। एंड रेन ऑन द ट्री, एंड रेन ऑन द ट्री, और घर की छत और पेड़ पर भी बरसात। रेन ऑन द हाउस टॉप, रेन ऑन द हाउस टॉप, घर की छत पर भी बरसात, बट नॉट ऑन मी, लेकिन मुझ पर बरसात नहीं है।
तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़का है, वो छाता लेकर ऐसे खड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि घास पर भी बरसात है, घास पर भी पानी है, घर की जो छत है उस पर भी पानी है, पेड़ के ऊपर भी पानी है, लेकिन मेरे ऊपर पानी नहीं है। यह उसने एक पोइम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। द रेन ऑन द हाउस टॉप, द रेन ऑन द ट्री, द रेन ऑन द ग्रास, बट नॉट टू मी, लेकिन मुझ पर नहीं है, मुझ तक नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आइडेंटिफाई द बिगनिंग साउंड इन द रेन ग्रीन एंड मेक 2 न्यू वर्ड फ्रॉम ईच साउंड एंड टेल योर टीचर। तो हमें इन शब्दों के अंदर है वो हमें भी बनाने हैं। जैसे इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे हम चल रहे हैं अगले वाले। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए जो हैं उनके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, फ़ोटो के अंदर क्या हो रहा है। तो फ़ोटो के अंदर क्या हो रहा है, फ़ोटो के अंदर बरसात हो रही है, तो फ़ोटो के अंदर रैन क्या लिख देंगे, RAIN, रैन कर देंगे, रैन। फिर 2 नंबर है, व्हाट ऑल डू यू सी इन द पिक्चर, व्हाट ऑल डू यू सी इन द पिक्चर। व्हाट ऑल सभी क्या, डू यू सी इन पिक्चर के अंदर हम सभी सारे क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रेन, वर्षा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, पिक्चर में सारे के सारे बरसात को देख रहे हैं, भी हर कहीं बरसात हो रही है। 3 नंबर, व्हाट इज द बॉय होल्डिंग इन हिज हैंड, व्हाट इज द बॉय होल्डिंग इन हिज हैंड, लड़के ने अपने हाथ में क्या ले रखा है, अम्ब्रेला, क्या ले रखा है, अम्ब्रेला मतलब छाता, लड़के ने अपने हाथ में एक छाता ले रखा है। 4 नंबर, वाई इज ही होल्डिंग इट, वाई इज ही होल्डिंग इट, उसने छाते को क्यों पकड़ रखा है, तो किसके कारण, रेन, क्या लिख देंगे, रेन लिख देंगे, बरसात के कारण। डू यू इंजॉय रेन, क्या तुम पसंद करते हो, यस, हाँ। तो इस प्रकार जो तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनको हमें नॉर्मल चीज़ों के बारे में बताना है। भी कोई भी उनके, यदि उनको कोई चित्र मिले या वो कोई चीज़ कोई देखे तो उस चीज़ को महसूस करे और उनके अंदर जो अंग्रेजी के प्रति उनकी समझ पैदा की जाए कि उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसकी मीनिंग क्या होता है अंग्रेजी में। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो है, फ़ोटो के अंदर बरसात को लेकर घास है, बरसात है, छाता है, हाथ है और उनके छत्ते को पकड़ने की जो क्रिया है उन क्रियाओं को हमें समझाने की कोशिश की है। तो वैसे ही छोटे बच्चों को हमें कोई भी चीज़ यदि वो देख रहा है तो उस चीज़ को हमें देखकर बच्चे के मन के अंदर ऐसे विचार आना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं, यानी जिज्ञासु, क्यूरियस करना है ज्ञान के प्रति। तो आगे हम वर्कशीट नंबर 77 पर चल रहे हैं। वर्कशीट नंबर 77 पे हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 77 पे 77 वर्कशीट नंबर, कैपिटेंसी, लिसन टू सिंपल सेंटेंस एंड रेस्पॉन्स इन इंग्लिश। इन शब्दों को पढ़ना है और उनका इंग्लिश में उत्तर देना है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड कलर द पिक्चर, हमें इन चित्रों को ध्यान से देखना है और उनके अंदर फिर रंग भरना है। तो पहला जो चित्र है वो आप, एक चित्र है इसमें, तो यहाँ पर हम देख लें कि यहाँ पर है वो बादल दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर रंग भी भरना है आपको, ठीक है, अलग अलग रंग है वो भरने। यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये पहाड़ ये दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर पेड़ पौधे भी आप देख पा रहे हो, तो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये लड़की है
और ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, और यहाँ पर लड़कियाँ दिखाई गई हैं। कुछ लड़कियाँ हैं वो बैठी हुई है, कुछ लड़की पौधों को लगा रही है, एक है वो जॉगिंग कर रही है। तो इस प्रकार इस चित्र के अंदर हम जैसा कि देख पा रहे हैं वो आप भी देखें। लिसन टू योर टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन प्रश्नों को पढ़ें और इनका उत्तर दीजिए। अब प्रश्न कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो देखिए, काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द पार्क। पार्क के अंदर सारे कितने बच्चे हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8। तो पार्क के अंदर सारे कितने बच्चे? 8 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 8 बोलते हैं। तो पार्क के में सारे बच्चे कितने? 8। तो यहाँ पर हम 8 लिखते हैं। 2 नंबर है, व्हाट आर दे डूइंग। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तो सारे बच्चे व्हाट आर दे डूइंग, वे सारे के सारे क्या कर रहे हैं? तो वो लड़के, तो दे आर डूइंग, दे आर डूइंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। वो सारे अलग अलग प्रकार के काम करें। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई झंडा लेकर कुछ कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है। तो सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। तो आगे देखो, हाउ मैनी फ्लैग्स आर देयर। यहाँ पर झंडे कितने हैं? तो झंडे यहाँ पर 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 1। हाउ मैनी फ्लैग्स आर देयर? 1, केवल 1 झंडा है। 4 नंबर, हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल आर इन द पार्क। पार्क में लड़की कितनी है और लड़के कितने हैं? तो लड़कियां देखो 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। 4 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। तो यहाँ हमने चित्र को देखकर उसके अंदर जो गतिविधियाँ हैं उनकी सहायता से हमने प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, जो कि आप भी इसको समझ गए होंगे। आगे हम वर्कशीट नंबर जो 78 है, उस वर्कशीट नंबर 78 को हम करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 78 पे कैपिटेंसी को हम समझते हैं यूजेस नाउन प्रॉपरली। तो यहाँ हमें नाउन का उपयोग है वो सही तरीके से हमें देखना है। अभी नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। तो नाउन मतलब होती है संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा आप जानते हो, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा मतलब नाम। ये नाम किसी का भी हो सकता है, ये नाम व्यक्ति का भी हो सकता है, ये नाम वस्तु का भी हो सकता है, ये भाव का भी हो सकता है, और ये जाति का भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे नाम है ना, किसी चीज़ का नाम, वो सारी की सारी संज्ञा है। तो अंडरलाइन द नाउन इन द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें जो नाउन है उसको अंडरलाइन करना है, फिर हमें लिखना है। तो सबसे पहला देखते हैं, आकाश हैज़ मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म। आकाश के पास उसके फार्म पर बहुत सारे जानवर हैं। तो आकाश है, ये भी नाउन है, एनिमल है, ये भी नाउन है, और फार्म है, ये भी नाउन है। देयर इज़ ए क्रो, देयर इज़ ए काऊ। उनके पास एक गाय है।
ए बफेलो एक भैंस है, ए गोट एक बकरी है, एंड ए डॉग और उनके पास एक कुत्ता है। तो यानी ये किसके नाम है? ये जानवरों के नाम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नाउन है। ही गोज़ टू हिज फार्म डेली, वो अपने फार्म पर डेली जाता है। तो फार्म है, ये नाम है, तो ये भी नाउन है। ही प्लेज विद देम, ही प्लेज विद देम, वो उनके साथ खेलता है। ही ऑल्सो फीड देम डेली, वो उनको हमेशा खाना खिलाता है या उनको कुछ खाने के लिए देता है। हिज गोट इज़ वेरी नोटी, हिज गोट इज़ वेरी नोटी, उसकी जो बकरी है वो बहुत शरारती है। तो यहाँ पर गोट है, ये भी अपने आप में एक संज्ञा है। वन डे द गोट एट हिज शू, एक दिन बकरी उसका कुत्ता खा गई थी, उसका जूता खा गई थी। सॉरी, शूज मतलब जूता। भी एक दिन बकरी है वो उसका जूता खा गई थी। तो यहाँ पर डे मतलब दिन होता है, गोट मतलब बकरी और शूज मतलब जूता। तो ये सारे के सारे यहाँ पर संज्ञा है। देन इट एट हिज क्लोथेस, और उसके बाद जो बकरी है वो उसके कपड़े भी खा गई। तो ये भी संज्ञा है। सीइंग दिस आकाश टोट द गोट इज हंग्री, जब आकाश ने यह देखा तो उसने समझा कि बकरी है वो भूखी है। ही गेव फूड टू हर बट द नोटी गोट डिड नॉट ईट द फूड, आकाश ने उसे अपना भोजन दिया लेकिन शरारती बकरी ने भोजन नहीं खाया। तो यहाँ पर देखो ये भी नाउन है, ठीक है, और ये और फूड है और गोट भी, ये तो पहले बता दिया। आगे आकाश लव्स हिज गोट द मोस्ट, आकाश है वो अपनी बकरी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन है उसकी हमने पहचान की है। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो की हुई है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले आकाश लिख दिया, फिर हमने एनिमल्स देखा, एनिमल्स ये भी है, फिर फार्म्स, फिर काऊ, फिर बफेलो, फिर गोट, फिर डॉग और फिर क्लॉथ्स, फूड और शूज, डे। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो संज्ञा है वो संज्ञा क्या क्या होती है और उसकी पहचान किस प्रकार की है, या हमने इस जो वर्कशीट नंबर जो 78 वर्कशीट नंबर है उस पर हमने सीखा। तो आगे हम वर्कशीट नंबर जो 79 है उसको हम हल करने जा रहे हैं। कैपेटेंसी यूजेस एडजेक्टिव एप्रोप्राइटली, उचित रूप से हमें एडजेक्टिव का उपयोग करना है। अब पिछले पेज पे हमने संज्ञा पढ़ी थी और अब इस पेज में हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो चीज़ों की विशेषता बताए या संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता। एडजेक्टिव क्या होता है? संज्ञा की विशेषता। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी चीज़ का नाम है, जैसे ये आपके सामने पड़ी है, ये क्या है? ये चीज़ है, इसका नाम है पेंसिल। तो पेंसिल क्या है? संज्ञा है।
अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये यहाँ से लाल रंग की है, यहाँ पर ये काले रंग की है, यहाँ पर ये लकड़ी रंग की है, और यहाँ पर ये फिर दूसरे काले रंग की है, और ये काली चलती है। ये इसकी क्या है? ये इसकी विशेषता है। इसी प्रकार आपके सामने कोई और चीज़ रख दे, कोई कटर रख दे, तो इस चीज़ का नाम क्या है? इस चीज़ का नाम कटर है, शॉर्पनर है। तो कटर और शॉर्पनर है, ये तो इसका नाम है, ये तो क्या है? संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसका जो रंग है वो हल्के हरे रंग का है। इसके अंदर लोहे के ये चीज़ डले हुए हैं जो कि पेंसिल को छीलते हैं। तो इस प्रकार हमें विशेषता पढ़ने को मिलेगा, और विशेषता किसी चीज़ की विशेषता होती है, और वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो विद्यार्थी की हो सकती है, वो स्कूल की हो सकती है, वो टीचर्स की हो सकती है, वो अपने माता पिता की हो सकती है, वो छोटे बच्चे की हो सकती है। तो हमें उस चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बिलो। डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, इनको भी विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है बड़ा। क्लीन। क्लीन मतलब होता है साफ। हैवी। हैवी मतलब होता है भारी। डर्टी। डर्टी मतलब गंदा। शार्प। शार्प मतलब होता है तेज। तेज मतलब नुकीला। करली। करली मतलब घुंघराले। हेल्पफुल। हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब होता है सहायक। ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। रेड। रेड मतलब लाल। ब्राइट। ब्राइट मतलब चमकीला। तो सबसे पहले एक नंबर देख रहे हैं, यूअर बैग इज टू। क्या है? तुम्हारा बैग है वो बहुत, क्या कह सकते हैं, भारी है। तुम्हारा बैग बहुत भारी है, और भारी को अंग्रेजी में बोलते हैं हैवी। HEAVY, हैवी। फिर 2 नंबर हम देख रहे हैं, आई हैव ए नाइफ। मेरे पास एक चाकू है। तो चाकू क्या होता है? धार तेज होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाए? शार्प। आई हैव ए शार्प नाइफ। मेरे पास एक तेज चाकू है। फिर 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर, हर रूम इज सो क्लीन। उसका जो रूम है वो बहुत साफ है, या उसका रूम है वो बहुत गंदा है। गंदा कर देंगे, हर रूम इज सो डर्टी। उसका कमरा है वो बहुत गंदा है। इसके अंदर दोनों आ सकते हैं, साफ भी आ सकता है और गंदा भी आ सकता है। माई सिस्टर्स हेयर इज। मेरी जो बहन के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, और घुंघराले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? करली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करली। फिर 5 नंबर, आई डोंट लाइक स्ट्रीट। आई डोंट लाइक रेड स्ट्रीट। मैं लाल रंग की जो लाइट है उनको पसंद नहीं करता हूँ। आगे, ऑल टीचर्स आर इन माई स्कूल। ऑल टीचर्स आर हेल्पफुल। क्या हो जाएगा? मेरे स्कूल के सभी जो टीचर हैं वो सारे क्या हैं? सहायक हैं। तो क्या हो जाएगा? हेल्पफुल। सभी जो टीचर हैं वो बहुत सहायक हैं। 7 नंबर, महाराणा कुंभा वॉज ए किंग। महाराणा कुंभा एक राजा थे। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ये क्या थे? एक महान राजा थे। ब्रेव किंग हो जाएगा। ब्रेव किंग, बहादुर राजा थे। ऑल द सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? ऑल द ग्रेट सोल्जर्स, सभी महान, यहाँ पर ग्रेट हो जाएगा, सभी महान सैनिक न्यू दिल्ली में मिले। द सनलाइट इज सो ब्राइट। सूर्य की जो उष्मा है वो बहुत तेज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। फिर 10 नंबर हम देखते हैं, बिन्नू हैज़ ए ड्रेस। बिन्नू हैज़ ए क्लीन ड्रेस।
बिन्नू के पास एक अच्छी और साफ है वो ड्रेस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो विशेष जो चीज़ें हैं, यानी जिनकी चीज़ों की विशेषता है, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ा है, हमने बात की है। तो जिन चीज़ों के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिले, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने को मिले, उन चीज़ों को विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहते हैं। आगे पेज नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 14 है वो आपके सामने है। हम धीरे धीरे इसको पूरा कर रहे हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन फॉर 1 to 4। तो हमें सही गलत है वो निशान लगाना है। सबसे पहले एक, आई हैव ए नाइफ, मेरे पास एक चाकू है। चाकू कैसा होता है? चाकू की धार तेज़ होती है। हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। शार्प, शार्प मतलब तेज़। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा। वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा। यहाँ पर शार्प, मेरे पास तेज़ चाकू है। दूसरा है हर रूम इच, उसका जो कमरा है वो बहुत साफ है। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ। शार्प, शार्प मतलब तेज। लाइट मतलब हल्का। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर हर रूम इज़ क्लीन, क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ, स्वच्छ। फिर 3 नंबर देख रहे हैं, महाराणा प्रताप वॉज ए किंग, महाराणा प्रताप एक राजा थे। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, जो अपने बारे में सोचता है। सैड, सैड मतलब दुखी। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। एंग्रीली, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रेव, ब्रेव हो जाएगा, बहादुर। 4 नंबर, व्हाट डू यू से आफ्टर वी कमिट मिस्टेक, जब हमसे कोई गलती हो जाए या हम कोई गलत काम करें तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू, आपका धन्यवाद, ऐसे बोलते हैं क्या? वेलकम, आपका स्वागत है। सॉरी, हेलो। तो हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उससे क्या कहते हैं? मुझे माफ़ कर दो, और मुझे माफ़ कर दे वो उसको सॉरी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द पिक्चर्स, हमें ये जो चित्र हैं उनके बारे में हम बताएंगे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। मे आई गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँ? तो इसके अंदर ये हो जाएगा भी, एक देख सकते हैं एक बूढ़ी दादी माँ है, उसको एक लड़का है वो लेकर जा रहा है। तो लड़का क्या कह रहा है? उस दादी माँ से कह रहा है कि क्या मैं आपकी सहायता करूँ, क्या मैं आपकी सहायता करूँ? तो वो अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर उसको दूसरी जगह पर लेकर ले जा रहा है, या उसको सड़क पास करवा रहा है। ऐसी एक इसके अंदर लाइन को लिखने के पीछे कैसी सोच रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द सेंटेंस टू मेक परमिशन फ्रॉम योर टीचर टू प्ले आउटसाइड। तो हमें एक कि आप अपने टीचर से जब अनुमति मांगते हैं बाहर खेलने के लिए, तो आप अपने टीचर को कैसे कहेंगे? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हम कक्षा में जाते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन। मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। तो हम बाहर खेलने के लिए अनुमति मांगे या हम कोई अनुमति मांगे टीचर से, तो हम क्या कहते हैं? मे आई गो टू प्ले, मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने के लिए जाऊँ? तो ये है मे आई गो टू प्ले। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। 7 में देखो, अंडरलाइन द नाउन्स इन द पैराग्राफ एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। तो हमें ये पढ़ना है, पढ़कर हमें जो नाउन है
नाउन आपको पिछले पेज पे हमने बताया था, नाउन मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम। तो वो नाम है वो हमें नीचे वाले पेज पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पढ़कर हम इन प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करेंगे। तो देयर वॉज ए लिटिल रैबिट नेम रोबू। एक बार एक छोटा खरगोश था जिसका नाम रोबू था। ही लव्ड टू मेक न्यू फ्रेंड्स। वो नए मित्र बनाना पसंद करता था। वन डे ही मेट ए सोमी स्क्विरल हु ऑलवेज ट्रबल्ड पीपल। एक दिन वो अपनी मित्र शैमी, जो कि गिलहरी थी, उससे मिला, और जो कि हमेशा लोगों से परेशान रहती थी। रोबू सा द गुड इन हर एंड दे क्विकली बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। रोबू ने उसमें अच्छी चीज़ें देखी और उसके बाद वो दोनों ही अच्छे मित्र बन गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है वो संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले देखो रेविट है वो यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। फिर संज्ञा क्या का नाम क्या था, रोबू। तो ये रोबू भी क्या है, संज्ञा है, तो रोबू लिख देंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये भी संज्ञा है। मित्र, ये भी संज्ञा है। फिर है डे भी संज्ञा है, डे नाम है। सैमी भी संज्ञा है। स्कूल भी संज्ञा है। ठीक, पीपल भी संज्ञा है। वर्कशीट नंबर 80 वर्कशीट नंबर 80 कैपेटेंसी यूजेस मार्कर ऑफ प्लूरल अप्रोप्रिएटली। भी हमें प्लूरल बनाने हैं, यानी एक वचन बहुवचन बनाने हैं। जैसे एक चीज़, दो चीज़। तो जो चीज़ एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर ये एक चीज़ है, इसको तो हम एक वचन बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या है, दो है ना, तो एक से ज़्यादा चीज़ है उसको बोलते हैं हम बहुवचन। उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। वन मतलब एक और मैनी मतलब बहुत। तो ये तो एक वचन है, इसको हम क्या कहेंगे, एक वचन, और इसको अपने क्या कहेंगे, बहुवचन। तो हमें एक वचन और बहुवचन है वो बनाने हैं। तो एक वचन बहुवचन बनाने के लिए हम एस लगाते हैं। नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं TAP, टैप मतलब नल 20 होता है। तो हमने इस स्पेलिंग को यहाँ पर लिख दी है, लेकिन हमने अपने तरफ से क्या जोड़ दिया है, एस। तो एस लगाने से वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ बहुवचन हो जाती है। जैसे आगे हम देखते हैं DOG, डॉग। DOG, डॉग मतलब कुत्ता। तो डॉग्स। फिर ये क्या है, ये पंखा है। यहाँ पर हमने एस लगाया अपनी तरफ से। पंखे को अंग्रेजी में FAN क्या कहते हैं, फैन, FAN फैन। और ये क्या है, यहाँ पर FAN, और इसके क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस। तो फैंस। ये क्या है, लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गर्ल। लड़की को क्या बोलते हैं, गर्ल। तो गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। गर्ल एस लगा देंगे, गर्ल्स हो जाएगा। फिर आगे है कौवा। कौवे को क्या बोलते हैं, क्रो, CROW, क्रो। और यहाँ पर भी क्रो लिख देंगे, और क्रो की क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्रोज हो जाएगा। यहाँ पर टेबल, TABLE, टेबल की क्या है, टेबल्स, एस लगा देंगे, टेबल्स हो जाएगा।
ये क्या है, ब्लब, BLUB, ब्लब, तो ब्लब्स। फिर ये क्या है, डॉल, डॉल मतलब गुड़िया, और ये भी क्या है, डॉल्स हो जाएगा, डॉल्स मतलब गुड़िया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने एक वचन से बहुवचन बनाने की कला है, या जो एक वचन से बहुवचन बनाना है वो सीखा है। यहाँ पर हमने ये सीखा है कि कोई चीज़ एक है तो उसके क्या लगता है, उसकी कुछ नहीं लगता, उसकी एक स्पेलिंग होती है। लेकिन यदि वो चीज़ 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो हमें उसको अंग्रेजी में लिखने के लिए उसकी जो स्पेलिंग होती है, उस स्पेलिंग के केवल क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। अब हम वर्कशीट नंबर 81 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 81, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्कशीट नंबर 81, कैपेटेंसी आइडेंटिफाइज वर्ड डिटेल्स फ्रॉम ए शॉर्ट टेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमें एक टेक्स्ट या पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें से हमें डिटेल देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं, चित्र है, चित्र स्कूल बैग का है जिसका येलो रंग है, और यहाँ पर है वो ब्लू, नीले रंग की, ये जो इसके जो स्ट्रिप्स बोलते हैं, फीते बोलते हैं, ये है। तो रीड द टेक्स्ट एंड गिवन बिलो। व्हाट इज इन माई बैग, मेरे बैग में क्या क्या है। तो सबसे पहले एक तो पेन, पेन मतलब पेन होता है, इरेजर, इरेजर मतलब रबड़, बुक, बुक मतलब पुस्तक, पेंसिल, पेंसिल मतलब पेंसिल, स्केल, स्केल मतलब फुट्टा, बोतल, बोतल मतलब पानी की बोतल। तो ये बैग के अंदर उसके चीज़ें हैं जो कि हमारे पास भी चीज़ है, वो ही उसके पास है। वही एक विद्यार्थी है आपकी तरह। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी 4 थिंग्स दैट यू हैव इन योर बैग। नेम एनी 4 थिंग्स दैट यू हैव इन योर बैग। आपके थैले में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अंग्रेजी में नाम लिखने हैं, कोई 4 के। तो सबसे पहले आपके बैग में क्या है, पेन है, फिर इरेजर है, ERASER, इरेजर है। फिर क्या है, बुक है। फिर क्या है, पेंसिल है। तो इस प्रकार हम उन चीज़ों के नाम लिख देंगे। जैसे आपके पास और कोई भी चीज़ है तो उसको भी हम लिख देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि राइट 2 नंबर, राइट द जम्बल वर्ड्स करेक्टली। ये जो स्पेलिंग्स हैं उनके अक्सर अलग अलग किए हुए हैं, तो उनको सही करके लिखना है। जैसे पहला जो है वो बुक का है, BWK, बुक मतलब पुस्तक। दूसरा बोतल, BOTTLE, बोतल। तीसरा है वो स्केल का है, SCALE, स्केल। तीसरा है वो पेंसिल का है, PENCIL, पेंसिल। चौथा है वो PEN का है, PEN, पेन। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे जो बैग है, बैग के अंदर क्या क्या चीज़ हम रखते हैं, उनकी किस नाम से अंग्रेजी में हम जानते हैं, उनकी स्पेलिंग्स क्या होती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर सीखने की कोशिश की है। अब हम पेज नंबर 82, पेज नंबर वर्कशीट नंबर 82 पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 82 पे क्या है, कैपेटेंसी राइट्स फ्यू वर्ड इन रेस्पॉन्स टू राइम। तो हमें यहाँ पर एक पोइम, एक कविता बताई गई है। तो रीसाइट एंड एक्सटेंस द राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर।
ये जो एक पोइम है, ये जो एक कविता है, उसको आपके अध्यापक की सहायता से आपको इसको बोलकर सुनानी है। तो पढ़ते हैं, आइए। ओ मून, ओ मून, कम कम कम। ओ मून, ओ मून, कम कम कम। जंप विद मी, जंप विद मी, एंड टर्न राउंड। ओ मून, ओ मून, एंड टर्न राउंड। ओ मून, ओ मून, कम कम कम, कम कम कम। डांस विद मी एंड टर्न राउंड, डांस विद मी एंड टर्न राउंड। तो ये हमें चंद्रमा के बारे में भी एक पोइम बताई गई है, जो कि आपने मेरे पीछे बोलने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं, राइट द एक्शन वर्ड फॉर ईच पिक्चर इन द बॉक्स। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि हमें गतिविधि बताई गई है। तो ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की डांस कर रही है, नाच रही है। ये क्या, ये जंप कूद रहा है। ये क्या कर रही है, गा रही है। ये क्या कर रहा है, ये हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। ये दौड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो इन क्रियाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता है। सबसे पहले ये इस फोटो की तरफ देखिए। ये लड़की क्या कर रही, ये लड़की नाच रही है। तो नाचने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डांस कहते हैं। क्या कहते हैं, डांस। तो हम डांस कर देंगे। दूसरा है, ये लड़का क्या कर रहा है, जंप। जंप मतलब कूदना। ये लड़का क्या कर रहा है, कूद रहा है। तीसरे के अंदर ये लड़की क्या करे, गाना गा रही है। तो इसको क्या कहते, सिंग, SING, सिंग। यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है, ये हंस रहा है। तो इसको क्या कहें, स्माइल। क्या कहते हैं, स्माइल। उसके बाद यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है, रन, दौड़ रहा है। तो RUN, रन। यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है, ये खाना खा रहा है। तो खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने चित्रों के माध्यम से हम जो दैनिक जीवन में गतिविधियाँ करते हैं, हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, उन कार्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और उनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम बोलते भी हैं। जैसे हम शादी विवाहों में जाते हैं तो हम कहते हैं कि आजा डांस कर ले, आजा नाच ले। और भी जैसी चीज़ है, ये तो सिंगर बनेगा, ये तो गाना गाएगा। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में बोलते भी हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं, हम छोटे हैं, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें इन शब्दों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि इनको हमें दैनिक जीवन में उपयोग में लेना चाहिए। तो अब हम वर्कशीट नंबर जो 83 है, वर्कशीट नंबर जो 83 है, उस पे हम आ पहुँचे हैं। आपके सभी विद्यार्थियों की बहुत ही स्नेह मिल रहा है। तो वर्कशीट नंबर 83, वर्कशीट नंबर 83, कैपिटेंसी, राइट फ्यू वर्ड्स यूजिंग विजुअल क्लूज। कुछ शब्द लिखने हैं जिसको आपको चित्र में दिए हुए उनमें से। तो सबसे पहले, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द करेक्ट वर्ड। ये एक स्टोरी है, उस स्टोरी में एक क्लू दिया हुआ है, नीचे शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों में से एक शब्द लिखकर हमें कहानी पूरी करनी है। जैसे एक नंबर है, वो पढ़ते हैं हम, चंदन वॉज ऑन द रोड। चंदन है वो सड़क पर क्या कर रहा था, चल रहा था। तो डांस मतलब नाचना, डांसिंग मतलब नाच रहा। तो वॉकिंग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉकिंग। वॉकिंग मतलब होता है चलना। चंदन है वो सड़क पर चल रहा था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरी पिक्चर्स उस पे, ही फाउंड ए ऑन द रोड। उसने सड़क पर एक
पाई। अब उसके हाथ में देख रहे हैं, इसके हाथ में क्या है, रिंग। रिंग मतलब होती है अंगूठी। रिंग मतलब क्या होता है, रिंग मतलब होता है अंगूठी। तो उसके हाथ में हम देख रहे हैं ये चैन है, तो उसके हाथ में क्या है, चैन। तो उसको एक क्या पाई, उसको एक चैन है वो मिली। फिर हम 3 नंबर पे चलते हैं। ही द चैन, तो उसने चैन को क्या कर दिया, उठाए रखा है। तो उठाने को बोलते हैं पिक। उठाने को क्या बोलते, पिक, पिक्ड। उस ही पिक्ड द चैन, उसने चैन को उठा लिया। फिर आगे ही वेंट टू द ब्लैंक टू रिटर्न इट, तो वो वहाँ पर किस लिए आ गया, वो घर पर आ गया उसे लौटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होम हो जाएगा, होम। ही वेंट टू द होम टू रिटर्न इट, वो इसको लौटाने के लिए अपने घर पर आ गया। तो ये घर नहीं है, सॉरी ये घर नहीं है, ये हम फोर्ट करेंगे क्योंकि ये किसका घर है, ये महारानी का घर है। एक प्रकार से हम देखें तो हम यहाँ पर इसको फोर्ट कर देंगे, क्योंकि उस यहाँ पर फोर्ट कर देंगे। फोर्ट मतलब होता है किला, गढ़, जहाँ पर रानी महारानी रहती है। जैसे जूनागढ़ का किला है, आप लोगों ने देखा होगा बीकानेर में। तो यहाँ पर फोर्ट करेंगे। ही वेंट टू द फोर्ट टू रिटर्न इट, वो गढ़ या किले में गया इसको लौटाने के लिए। आगे हम देख रहे हैं ही गेव इट टू द क्वीन, ये कौन है, ये रानी है। तो रानी को अंग्रेजी में क्वीन बोलते हैं। उसने रानी को इसको लौटा दिया। द क्वीन गेव टू द चंदन, तो गिफ्ट मतलब उपहार, पुनिशमेंट मतलब सज़ा। तो रानी ने उसको क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। एक क्या दिया, गिफ्ट। तो यहाँ पर हमने एक कहानी को पूरा करने के लिए एक वाक्य में 2 शब्द थे, और दोनों का अर्थ यदि हमें आता है तो उस अर्थ की सहायता से हमने यह जो कहानी है वो पूरी की है। आगे हम जो 84 वर्कशीट नंबर है, उस 84 वर्कशीट नंबर पे हम पढ़ रहे हैं। कैपेटेंसी यूजेस प्रोनाउन ही एंड सी एप्रोप्राइटली। आपको पहले भी बताया था कि एक तो होता है ही और एक होता है सी, ठीक है। और दोनों का अर्थ क्या होता है, वह होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, वह। तो ही है, वह तो किसके लिए, लड़के के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, आदमी के लिए आता है। और जो सी है वो किसके लिए आता है, वो स्त्री के लिए आता है। वो किसके लिए आता है, वो स्त्री या औरत के लिए आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रोनाउन ही एंड सी द सेकंड सेंटेंस। तो हमें 2 वाक्य दिए हुए हैं। दोनों वाक्यों में पहला जो वाक्य है वहाँ पर तो वो काम क्या करता है उसके बारे में लिखना है, और दूसरे वाक्य में हमें सी और ही है उनका प्रयोग यहाँ पर करना है। जैसे 1 नंबर वाक्य पढ़ते हैं, पायल इज़ ए टीचर। पायल एक लड़की है, वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो एक टीचर है। सी टीज इन ए स्कूल, वो एक विद्यालय में पढ़ाती है। तो पायल के बारे में बात हो गई। यहाँ पर वो एक टीचर है, और यहाँ पर लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी का प्रयोग कर देंगे, सीधी बात है। फिर हम 2 नंबर वाक्य में चलो, विनोद इज ए, विनोद एक है। विनोद एक क्या है, एक टेलर है। टेलर मतलब दर्जी, TAILOR, टेलर। टेलर मतलब दर्जी। विनोद एक टेलर है। अब ये आदमी है, तो यहाँ क्या किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। ही स्टिचेस क्लोथ्स, वो कपड़ों सीलता है, वो सिलाई करता है। स्टिचेस मतलब सिलाई करना। विनोद इज़ ए टेलर, ही स्टिचेस क्लोथ्स, वो कपड़े बनाता है, कपड़े सिलाई करता है। फिर हम 3 नंबर देखते हैं, हसन इज़ ए, ये क्या है, ये फौजी है, ये सोल्जर है।
तो ये क्या है, सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। हसन इज़ ए सोल्जर, हसन एक सोल्जर है। हसन आदमी है तो हम क्या लिखेंगे, ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है। हसन एक सैनिक है, हसन एक फौजी है और वो बहादुर है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे देखो, माय फादर इज़ ए, ये घड़े बनाने का काम करता है, ये पोटर, इसको पोटर बोलते हैं। पोटर मतलब जो मटकी बनाने का वो काम करते हैं, पोटर। माय फादर इज़ ए पोटर, मेरे पिताजी एक कुम्हार हैं। तो आदमी हैं तो हम ही प्रयोग करेंगे। ही मैक्स नाइट पॉट्स, वो अच्छे घड़े बनाता है, अच्छे मटके बनाता है। तो माय फादर इज़ ए पोटर, ही मैक्स नाइस पॉट्स, वो अच्छे मटके बनाता है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 5 नंबर पे, माय नेवर इज़ ए, माय नेवर इज़ ए, मेरे जो माय नेवर इज़ ए नर्स, मेरे जो पड़ोसी हैं वहाँ एक नर्स है। नर्स मतलब परिचारिका होती है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिसको दीदी बोलते हैं। तो ये लड़की है, इसमें क्या करेंगे, सी हेल्प्स पेशेंट्स, सी हेल्प्स पेशेंट्स, वो जो रोगी होते हैं उनका इलाज करती है या उनको देखभाल करती है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें जानी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें जानी है। एक चीज़ तो यह जानी है कि दैनिक जीवन में एक व्यक्ति क्या क्या काम करता है। जैसे एक तो पढ़ाता है, एक कपड़े सिलाई करता है, एक है वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं फौजी, हमारे फौजी भाई। एक है वो मटका बनाते हैं, एक है वो रोगियों का इलाज करते हैं। तो ये व्यवसाय हैं, ये क्या है, काम करने के अलग अलग तरीके हैं। इसके साथ साथ ये जो काम है, कुछ काम तो औरत करते हैं और कुछ काम है वो पुरुष करते हैं। तो पुरुष के लिए तो हम सी का प्रयोग करेंगे, पुरुष के लिए तो हमें सी का प्रयोग करना है, पुरुष के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे और स्त्री के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने ये 2 प्रकार की चीज़ें सीखी है, एक तो ही और एक सी। अब हम आगे पेज पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर हमारी जो 85 है, वर्कशीट नंबर 85 पे हम चलते हैं। वर्कशीट नंबर 85 पे कैपेटेंसी मैक रिक्वेस्ट यूजिंग पोलाइट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, भी हमें सही जो एक्सप्रेशन है अभिवादन करने के, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले 1 नंबर, लिसन एंड फिल इन द एम्प्टी ब्लैंक, सुनना है और सुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले एक बच्चा आ रहा है और बच्चा कह रहा है मे आई सिट डाउन मैम, बच्चा मैडम से क्या पूछ रहा है कि मे आई सिट डाउन मैम, मैडम क्या मैं बैठ सकता हूँ क्या। तो मैडम क्या कहती है, हाँ बैठ जाओ। तो मैडम कहे यस, क्या कहे, यस सिट डाउन, यस सिट डाउन, ठीक है। फिर 2 नंबर पे चलते हैं। सोनी वांट्स टू गो टू द टॉयलेट, हाउ विल सी आस्क हर परमिशन, भी सोनी नाम की एक लड़की है, वो टॉयलेट जाना चाहती है, भी वो फ्रेश होना चाहती है। तो वो अपने टीचर से क्या कहे, तो क्या कहेगी, मे आई गो फॉर, मे आई गो फॉर, मे आई गो फॉर फ्रेश, कह देंगे फ्रेश, मे आई गो फॉर फ्रेश, ये कह देंगे। तो टीचर के यस प्लीज़ आप जाइए। 3 नंबर हम देख रहे हैं, राजू नीड ए पेंसिल, हाउ विल ही मेक ए रिक्वेस्ट टू हिज फ्रेंड किरण,
राजू है उसे पेंसिल की आवश्यकता है, तो वो अपने मित्र किरण है उससे पेंसिल कैसे मांगे? तो गिव मी ए पेंसिल, गिव मी ए पेंसिल प्लीज। तो वो गई ये श्योर, हाँ निश्चित रूप से तुम ले सकते हो। आगे 4 नंबर पिंकी गिव्स ए गिफ्ट टू हर फादर, हाउ हर फादर विल रिप्लाई टू पिंकी। पिंकी ने अपने पिता को एक उपहार दिया, अब उसका पिता उसे क्या कहता है? हेयर इज़ ए गिफ्ट पापा, आपके लिए पिताजी एक गिफ्ट है। तो उसके पिता क्या कहेंगे? थैंक यू। पिता क्या कहेंगे? थैंक यू। तो इस प्रकार हमें है यहाँ पर भी कोई भी चीज़ हम किसी से लेते हैं या किसी से देते हैं तो हमें उन चीज़ों के बारे में अभिवादन करना आना चाहिए। भी अंग्रेजी में हमें उन चीज़ों के बारे में बताना, पूछना, ये सब कुछ आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने वर्कशीट नंबर जो 85 है, उस 85 वर्कशीट पर हमने वो इन चीज़ों को जाना है कि हमें पूछना कैसे है और मांगना कैसे है और उत्तर क्या देना है।